नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर महीने की 25 तारीख ईसाई धर्म मानने वालों के लिए एक पर्व के समान होता है। इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस का शाब्दिक अर्थ है क्राइस्ट मास। इस दिन ईसा के जन्म के सम्मान में सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती है। वास्तव में यह मात्र प्रार्थना न होकर एक बड़ा त्योहार है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा के जन्म पूर्व रोम साम्राज्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सूर्य देव डायनोसियस की उपासना के लिए एक महान त्योहार माना जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी में ईसाई लोग ईसा का जन्म दिवस इसी दिन मनाने लगे। इसे बड़ा दिन का त्योहार भी कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यीशु या ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक एवं परमेश्वर कहे जाते हैं। ईसाई लोग अपने परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिएक परमेश्वर का तृतीय सदस्य के रूप में मानते हैं। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। इसमें ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बताया गया है। इन्होंने इंसान को मानवता का संदेश दिया। उनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म अनुयायियों की संख्या आज विश्व में सबसे अधिक है। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म मरियम के गर्भ से उनके विवाह से पूर्व ही हुआ था। मरियम गलीलिया शहर के नाजरेथ गांव में रहती थी। उनकी सगाई एक बढ़ई से हुई थी जिसका नाम यूसुफ था। शादी से पूर्व ही गर्भवती होने के कारण यूसुफ को उनके चरित्र को लेकर चिंता होने लगी। वह असमंजस में थे कि उन्हें यह शादी करना चाहिए या नहीं, परंतु जल्द उन्हें इस चिंता का समाधान मिल गया। उसी रात एक फरिश्ते ने सपने में उनकी चिंता का समाधान करते हुए यीशु के जन्म की बात बता दी और उन्हें शादी करने के लिए आज्ञा दी। यूसुफ ने ईश्वर की आज्ञा पाकर मरियम से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होने के कुछ समय पश्चात यूसुफ अपना शहर गलीलिया छोड़कर बेथलहेम नामक नगर में रहने लगा। उस समय बेथलहेम में यहूदियों का निवास था। बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। उस समय वहां राजा हेरोद का अत्याचार था। ईसा मसीह को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र की ओर भाग गए, लेकिन हेरोद के मृत्यु को प्राप्त होने के कारण यूसुफ फिर लौटकर नाजरेथ गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन मंदिर में रुके और वहां वह उपदेशकों के बीच में उठने बैठने लगे और साथ ही उनसे प्रश्न उत्तर भी करने लगे। वहां ईसा मसीह की समझ और उनके उत्तरों से सभी आश्चर्यचकित होते थे। कुछ समय बाद ईसा अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस लौट आए। यहाँ ईसा ने अपने पिता का काम सीख लिया था और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। बाइबिल में उनके 13 से 29 वर्ष के बीच की कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाइबिल के अनुसार 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दीक्षा ली। कहा जाता है कि दीक्षा के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा का पहरा हो गया और उसके बाद 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल की उम्र में ईसा ने इस्राएल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार ईश्वर, जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्म कांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है। सभी लोग उसी की ही संतान हैं। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीहा हैं और मुक्ति का मार्ग है। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उनसे मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया।
इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं। लोग ईसा के विचार अपने जीवन में उतारने लगे। इससे समाज में धार्मिक अंधविश्वास व झूठ फैलाने वाले धर्म गुरुओं को उनसे काफी जलन होने लगी और वहां के धर्म गुरुओं ने ईसा को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन ईसा की लोकप्रियता दिन व दिन बढ़ती ही चली गई। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना और उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस उनके विरुद्ध इसकी शिकायत कर दी। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत देने की दर्दनाक सजा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गई। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बाइबिल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए थे और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्ग चले गए थे। अप्रैल के महीने में शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसा सूली पर 6 घंटों के लिए लटके रहे और आखिरी के 3 घंटों के दौरान पूरे राज्य में अंधेरा हो गया था। फिर एक चीख आई और उसी के साथ यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण लोग इस दिन दोपहर के बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह को ईसाई धर्म में पवित्र माना जाता है, मगर चर्च की प्रार्थना के अलावा किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता है। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वालों के लिए भी ईसा कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाइबिल में लिखे गए उनके संदेश आज भी लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनका जीवन में अनुसरण किया जाता है। हमें केवल अपने लिए न जीकर बल्कि पूरे समाज, परिवार एवं संसार के लाभ के लिए जीना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ईसा मसीह के जीवन की संक्षिप्त कहानी से यीशु के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के धार्मिक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक जानकारी हमेशा मिलती रहे।